जुड़े हैं, जो हमारा फेवरेट टॉपिक है परमानेंट माइग्रेशन इन ऑस्ट्रेलिया, उसके बारे में बात करने के लिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जब से ये पैंडेमिक की शुरुआत हुई है, जो ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट माइग्रेशन का लैंडस्केप है वो काफी बदल चुका है। कई डेवलपमेंट्स हुई हैं, बॉर्डर्स काफी समय से बंद हैं, जिसका इम्पैक्ट माइग्रेंट्स पे तो हुआ ही है, बट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पे, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है ये समझना बहुत जरूरी है, ताकि जो आने वाले दिनों का ट्रेंड है उसको प्रिडिक्ट किया जा सके। जो डिफिकल्टीज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अभी फेस कर रही है इन टर्म्स ऑफ स्किल माइग्रेशन, वो आगे आने वाले दिनों की ट्रेंड डिटरमिन करेगी। जैसा कि आपने देखा होगा, आए दिन न्यूज में कई आर्टिकल्स छपते हैं, कई चर्चाएं आती हैं बॉर्डर्स खुलने के, इन टर्म्स ऑफ नेट ओवरसीज माइग्रेशन फॉल करने के, इकोनॉमी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। देयर आर वेरियस सेक्टर्स इन द ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी जिसमें स्किल शॉर्टेज है, और उन्हीं चीजों को हमने सब एक जगह कलेक्ट किया है, ताकि आज जो हम बातचीत करें उसमें से हमें कुछ ट्रेंड्स इमर्ज होते हुए नजर आए। तो जैसा कि हमें पता है कि जो नेट ओवरसीज माइग्रेशन, जिसके बारे में हम हर साल इस समय लगभग बात करते हैं, वो कम हो रही है। और इस साल के एक्सपेक्टेशन जो लेवल्स थे वो 160,000 थे। तो जो नेट ओवरसीज माइग्रेशन है फॉर दिस ईयर, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी डाउन बाय 96,000। और अगले फाइनेंशियल ईयर 21-22 में एस्टिमेट नेट ओवरसीज माइग्रेशन या नेट डिपार्चर्स के 77,000 की एस्टिमेट है। अब हम बात करेंगे जो रीसेंट मूवमेंट्स हुई हैं उनके बारे, जो कि आपको हेल्प करेंगी अपना फ्यूचर डिटरमिन करने में। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो नॉर्मल माइग्रेशन है वो 2024-25 तक नॉर्मल लेवल्स पे आने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। ऑल्दो बाय नेक्स्ट फाइनेंशियल बाय 23 इंक्रीजेस होने की एक्सपेक्टेशंस है, बट it will not go up to the normal levels till 2024-25. ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ऑफ लेट काफी एम्फेसिस दिया है ग्लोबल टैलेंट वीजास पे। एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन काफी कट हुई है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीजास पे काफी फोकस रहा है, जैसा कि आपने ऑफ लेट ट्रेंड देखा होगा। हाउएवर लॉट ऑफ bodies are lobbying, और recent report जो सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में पब्लिश हुई थी, उसके मुताबिक जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन एंड रीजनल माइग्रेशन पे काफी फोकस किया जा रहा है। देयर आर कॉल्स कि उन एरियाज को और एक्सपैंड किया जाए, उनकी सीटें बढ़ाई जाए। तो ये चीज काफी क्लियर है जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने रिसेंट अनाउंसमेंट की है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर प्लानिंग लेवल्स। ओवरऑल नंबर्स तो सेम रहेंगे, बट जो ग्लोबल टैलेंट वीजा है जिसकी सीटें 15,000 थी, उनको काट के 11,000 कर दिया गया है। और बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऐसे ही 6,862 था 2019-20 के बीच में, जिसको इस फाइनेंशियल ईयर में बढ़ा के 13,500 किया गया था, उसको भी काट के 11,000 किया जा रहा है। And these seats are being allocated to different areas to combat financial skill pressure, जो कि ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी पे काफी जाहिर है। ये नंबर्स कहाँ जा रहे हैं? जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजास हैं वो 22,000 से बढ़ के 23,500 कर दिए जा रहे हैं। जो रीजनल माइग्रेशन है उसको 17% बढ़ा के 13,150 किया जा रहा है। और जो एक्स्ट्रा 1,000 सीटें बच रही हैं, वो जो काफी दिनों से जो हमने 189 की इनवाइट्स नहीं देखी, उस कैटेगरी को एलोकेट की जा रही हैं।
सो जो अभी के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं एलेक्स हॉक्स, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि ही इज एक्चुअली लुकिंग एट ओवरऑल ऑफ दिस सिस्टम एंड जो स्किल शॉर्टेजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए उन्होंने ये माइनर चेंजेस अनाउंस किए हैं अभी रिसेंटली। एक रीसेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई थी बाय ग्रैटन इंस्टीट्यूट जिसका नाम है रीथिंकिंग परमानेंट स्किल माइग्रेशन आफ्टर द पैंडेमिक, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में भी इन चीजों को हाईलाइट किया गया है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि जैसा कि हम जानते हैं ग्लोबल टैलेंट वीजा इज टू अट्रैक्ट हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स इन द फील्ड ऑफ financial technology, nanotechnology, biomedical, defense, cyber security, जिसकी हमें जरूरत है। बट इतनी ज्यादा सीटें जो प्रोग्राम 5,000 की पायलट प्रोग्राम से शुरू होके अभी 13,000 पे है, सॉरी 15,000 पे है, उसको उसका कोई भी उन्होंने कॉन्क्रीट आउटकम अभी तक इकोनॉमी पे स्टडी नहीं किया है। एंड दीज आर वेरी हाईली स्किल्ड ऑक्यूपेशंस जिसकी विच अट्रैक्ट मोस्टली माइग्रेंट्स जो कि जिनकी उम्र ज्यादा होती है। वेजेस डेफिनेटली उनकी उस कैटेगरी में ज्यादा होंगी, बट ऑस्ट्रेलिया की जो अभी जरूरत है वो यंग माइग्रेंट्स जो कि अपना लाइफ टाइम ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमी को डिवोट कर सके सो दैट ऑस्ट्रेलिया कैन कम बैक ऑन सर्वाइव बैक ऑन कोविड रिकवरी, वो है। तो ये रिपोर्ट काफी क्लियरली स्पेसिफाई करती है कि इस रिपोर्ट की कुछ रिकमेंडेशंस है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, विच कुड सी आर माइग्रेशन लैंडस्केप बीइंग रीशेप्ड इन फ्यूचर। और वो कहती है कि जो हमारा बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीजा है, जिसको हम बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन प्रोग्राम भी कहते हैं, उसको अबॉलिश किया जाना चाहिए। जो ग्लोबल टैलेंट वीजा है उस पर स्केल बैक किया जाना चाहिए, जो कि हम अभी देख रहे हैं। रिसेंट अनाउंसमेंट में आया है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि 15,000 से उसको काट के 11,000 प्लेसेस कर दिया गया है इन फ्यूचर। वो रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो परमानेंट स्किल माइग्रेशन है उसको सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपेशन लिस्ट पे नहीं कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये ऑक्यूपेशन लिस्ट जिस तरह से रेडी होती है या क्या प्रेपरेशन उस लिस्ट में जाती है वो बहुत क्लियर नहीं है। ये रिपोर्ट रेकमेंड करती है कि जो टेम्पररी स्किल शॉर्टेजेस हैं इट शुड बी टारगेटेड टुवर्ड्स हायर स्किल एंड हायर वेजेस, बोथ द कैटेगरीज। जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजाज हैं वो उनके लिए होने चाहिए जो वर्कर्स $80,000 एंड अबव अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड इट शुड अगेन नॉट बी sort of concentrated on lists। जो हमारी लिस्ट है अभी तो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड उनके लिए है जो मीडियम टर्म लिस्ट पे अवेलेबल है, ऑल्दो अदर कैटेगरीज के लिए भी अवेलेबल है, बट वो परमानेंट माइग्रेशन पाथवेज नहीं है उसमें। और एक जो हमारी पॉइंट सिस्टम है उसका भी एक इंडिपेंडेंट रिव्यू, सो वी कैन सेलेक्ट यंगर and more skilled migrants to be able to shape our nation in that way in future. और ये रिपोर्ट ये भी कहती है ऑब्वियसली, जो कि हम सब फेस कर रहे हैं अभी, होम अफेयर्स को अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए ताकि वीजा डिलेज, प्रोसेसिंग टाइम सब बेटर किए जा सकें। और एक आर्टिकल जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, उसमें कुछ हाइलाइट्स थी जो मैं आपके साथ रिसेंट अभी शेयर करना चाहूंगी। आई वोंट गो इनटू डिटेल्स, बट देयर आर सम ट्रेंड्स जो उसमें भी दिखने को मिले। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ये जो परमानेंट स्किल माइग्रेशन का जो पूरा लैंडस्केप है, ये डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है। हाउ? क्योंकि ये स्किल शॉर्टेज पे बेस्ड है। तो स्किल शॉर्टेज क्या होती है? जहां डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो
वहां पे स्किल शॉर्टेज क्रिएट होती है. सो ये जो हमारा लैंडस्केप है इसमें दे आर एक्सपेक्टिंग कि न्यू साउथ वेल्स नेट अबाउट 20,000 पीपल लूज करेगी इन फ्यूचर इन नेक्स्ट 1 year. And Victoria is expected to attract more people from other parts of the country. So जो ये न्यू साउथ वेल्स के 20,000 लोग लूज करने की बात कह रहे हैं, that is almost the size of their small town called Dubbo. So again, when we are making plans to move states, it is very important to plan based on skill shortage and demand and supply. जहां पे सप्लाई ज्यादा होगी वहां पे डिमांड ऑटोमेटिकली कम होगी, और जहां पे सप्लाई कम होगी वहां डिमांड ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी. सो ये जो कुछ ट्रेंड्स हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर किए हैं, होप आशा करती हूँ कि आप लोगों को हेल्प करेंगे अपने आगे के माइग्रेशन की प्लानिंग करने में, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन सक्सेसफुल आउटकम्स इन द कमिंग डेज. ये जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. Make the most of it while you are here, while overseas migration is stopped on a pause. अपनी career pathway को plan करें, and that will definitely lead to a successful outcome for you. All the best.